Morning students, welcome you to all to the SSC class of 7. Today we will going to start our history chapter 2, that is New Kings and Kingdom. ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, न्यू किंग्स एंड किंगडम. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है, अब वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द अर्ली मेडिवल पीरियड बिटवीन 700 to 1200 CE. The rise of the Gujar Patiharas, राष्ट्रकूटस, पालस, चामनास और गजनविस. ठीक है, हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड में. ठीक है, हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा था किस तरह हिस्ट्री की डिवीज़न हुई थी, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. क्लास 6 में हम एंशिएंट पीरियड पढ़ के आए हैं, क्लास 7 में मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे और क्लास 8 में आने वाले क्लास में मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम पॉलिटिकल, इस चैप्टर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड में किस तरह होती है, कितने ईयर से लेके 700 to 1200 CE. ठीक है, कैसे नए डायनेस्टीज़ की मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, गुजारा पतिहारस की, राष्ट्रकूटस की, पालास की, चामनास की और गजनविस की. ठीक है, उसके बाद हम वी विल सी डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑफ द किंग्स ऑफ दिस, किस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था. ठीक है, कैसे फाइनेंशियली चलते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, किस तरह कंट्रोल रखते थे. ठीक है, ये सभी किंगडम्स इस पीरियड में. फिर देखेंगे इलस्ट्रेट हाउ इंस्क्रिप्शंस आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द चोलास. किस तरह इंस्क्रिप्शंस उन्होंने, कैसे इंस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज़ पे, कोई बिल्डिंग्स पे कुछ लिख के, ठीक है, किस तरह उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है. ठीक है, किसने, चोला डायनेस्टीज. ठीक है, उसे केस स्टडी में डिस्कस करेंगे. और लास्ट में पढ़ेंगे टाइमलाइन, डिस्कस करेंगे किस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं इन टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे किस टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुई है, उसकी एक तरह टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाँ जी. फर्स्ट सी इंडिया आफ्टर हर्षवर्धन. द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन in 647 CE led to the period of the unrest in northern India. ठीक है, हर्षवर्धन जी की डेथ जब 647 CE में हुई थी, इससे क्या हुआ, अनरेस्ट हो गया था नॉर्थ इंडिया, मतलब भाग दौड़ मच गई थी नॉर्थन इंडिया में. हर्षवर्धन जी की डेथ हमने क्लास 6 में पढ़ी थी. ठीक है, हाँ जी. Chieftains who had been dependent on the kingdom, who had been dependent on the king started growing its importance. ठीक है, जो चीफटेन्स, जो किंग्स के अंदर उनके मतलब रूलर्स थे जो पहले किंग पे डिपेंड करते थे, उन्होंने अपने धीरे धीरे खुद की इंपॉर्टेंस गेन करनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, सम ऑफ दम वेंट टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स एंड एस्टैब्लिश देयर ऑन किंगडम्स. कुछ किंग्स की अथॉरिटी को चैलेंज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कुछ ने अपने खुद के किंगडम्स एस्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिए. इनमें से कौन थे, मेन अमंग दीज न्यू पार्ट्स दैट एमर्ज वर राजपूत थे, राष्ट्रकूटस थे, पालस थे. ठीक है, द existence of these kingdoms was later threatened by the invasions from the Ghaznavids and Gauls. ठीक है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस को भी बाद में काफ़ी थ्रेटनिंग, मतलब काफ़ी डर मिला. किससे, जब नए इन्वेजन, जब नया उन्होंने इंडिया में कुछ इन्वेडर्स आए थे जो इंडिया में कुछ नई सर्च करने आए थे, गजनविड्स और गौर्स, इनसे भी उन्हें काफ़ी खत्म, पालास को, गुजहरा पथियारस को और राष्ट्रकूटस को. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम इन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. पहले पढ़ रहे हैं राजपूत. द राजपूत वर द clans or the social groups who established their several powerful kingdoms in the northern and northwestern India. एक सोशल ग्रुप था, पॉपुलर सोशल ग्रुप था, राजस्थान एरिया से पर्टिकुलरली राजपूत बिलोंग करते हैं. इन्होंने अपने एम्पायर्स पहले कहाँ पे बनाए थे, किंगडम्स नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. ठीक है, फ्रॉम द 8th century to 12th century में. ठीक है, एंड दे ट्रेन फ्रॉम द यंग एज in the art of warfare. The Rajput were the valiant warriors known for their courage and the sense of chivalry. ठीक है, ये ट्रेंड वॉरियर्स थे, मतलब सोल्जर्स थे, यंग एज से उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी और वारफेयर में काफ़ी एक्सपर्ट थे, लड़ाई झगड़े में काफ़ी वो, मतलब उनमें करेज थी लड़ने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति होती थी. ठीक है, इसीलिए इन्हें वेलियंट वॉरियर्स कहा जाता था. ठीक है, उनके अंदर बहुत करेज थी.
एंड सेंस ऑफ चाइल्ड्री। चाइल्ड्री मतलब दे आर शोइंग द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वीमेन एंड अदर किंग्स, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट दिखाते थे, ठीक है। ये नहीं है भी खुद ही अपनी सुप्रीम पावर दिखानी, नहीं, उनके अंदर रिस्पेक्ट नाम की भी पूरी चीज़ होती थी। और मैनी राजपूत डायनेस्टीज, टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस वर द गुजहारा पतिहारस एंड द चाहमनास, ठीक है। इनमें से दो पॉपुलर राजपूत की डायनेस्टी थी, गुजहारा पतिहारस एंड चाहमनास। हाँ जी, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन दीज। गुजहारा पतिहारस और द पतिहारस रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया बिटवीन द 6th and 11th सेंचुरी, ठीक है। गुजहारा या पतिहारस भी कह सकते हैं, इन्होंने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रूल किया था 6th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक, ठीक है। नागाभाटा वन, जिसका पीरियड क्या था 730 to 756 CE, वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस, ठीक है। ये सबसे पहले रूलर थे इस डायनेस्टी के, पतिहारस के, ठीक है। अंडर हिम द पतिहारस वर एबल टू टेक कंट्रोल ओवर उज्जैन एंड सक्सेसफुली वार्ड ऑफ द अरब्स इन्वेड फ्रॉम दिस सिंध, ठीक है, अरब इन्वेडर्स फ्रॉम दिस सिंध। उन्होंने जब इनके पीरियड के टाइम पे पतिहारस ने अपना पूरा कंट्रोल उज्जैन पे, जो वेस्ट मध्य प्रदेश में एक सिटी था, उस पर अपना पूरा कंट्रोल होल्ड करके रखा हुआ था और सक्सेसफुली वार्ड ऑफ मतलब बाहर निकाल दिया था अरब जो इन्वेडर्स आए हुए थे, जो कब्जा कर रहे थे सिंध में, उन्हें पूरा बाहर निकाल दिया था। किस पीरियड में? पतिहारस के पीरियड में। हाँ जी। महिर भोजा, इनका पीरियड क्या था 836 to 885 CE, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रूलर एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द रिवर सतलुज इन द वेस्ट टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ। उन्होंने अपना एम्पायर फिर एक्सटेंड किया, एरिया बढ़ाया, सतलुज रिवर जो हमारे पंजाब वाली नॉर्थ साइड से निकलती है, वेस्ट रीजन से, टू द नर्मदा इन द साउथ, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द कैनोज इन 1836 CE। कैनोज एक साउथ में एक रीजन था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर क्या कहते हैं तमिलनाडु वाली साइड में, वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। दिस वाज द इम्पॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ द पतिहारस बिकॉज कैनोज इज द कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर वॉज सेंट्रली लोकेटेड एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। ये उनकी सबसे अच्छी पॉपुलर विक्ट्री थी, क्योंकि कैनोज एक हर्षवर्धन के टाइम की पॉपुलर कैपिटल थी, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ से हर कुछ मैनेज करना इजी था और इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पेरस थी, मतलब फाइनेंशियली भी साउंड थी, कोई रिसोर्सेज वाइज भी पूरी रिच सिटी थी, ठीक है। द एम्पायर मार्च इज रीच इज पीक अंडर द मिहिर भोजा सन महेंद्र पाला वन, जिनका पीरियड क्या था 885 to 909 CE, ठीक है। ये अब इस टाइम पे अपने पीक पे, मतलब पूरे पीक पे पहुंच चुकी थी, मैक्सिमम लिमिट पे थी, ठीक है। हाउएवर द रिपीटेड अटैक्स फ्रॉम द राष्ट्रकूटस वीकन द पतिहारस एम्पायर एंड बाय 950 CE it had been crumbling. It finally came to an end when Muhammad of Ghazni gained control over the Kannauj in 1019 CE. लेकिन फाइनली क्या कहते हैं, धीरे धीरे अटैक करना स्टार्ट कर दिया राष्ट्रकूटस ने, ठीक है, पतिहारस एम्पायर पे, और 950 CE में ये एम्पायर की क्रम्बलिंग, मतलब धीरे धीरे इनकी पावर नीचे गिरती गई, वीकन होती गई, क्रम्बलिंग मतलब गेट वीकनिंग, ठीक है। और फाइनली ये इनका एंड होना स्टार्ट हो गया पतिहारस का, जब मोहम्मद ऑफ गजनी ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था कनौज में, ठीक है, 1019 CE, ठीक है। द कुजहारा पतिहारस इवेंचुअली एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान। जो कुजहारा पतिहारस से फाइनल उन्होंने एक राजस्थान में एक मेवाड़ नाम की क्या कहते हैं सिटी बनाया था। ये इनकी गुजहारा पतिहारस की बेसिक कंट्रीब्यूशन है राजस्थान में इस सिटी को बनाने के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट या सिटी को बनाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखो एक आपको पिक शो की गई है लेफ्ट साइड में, देखो। द गुजहारा पतिहारस encouraged the growth of art. They constructed large number of the temples. One of the famous temples of the Baroli temple complex shown in this picture is situated in the चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ये अपनी आर्ट से काफ़ी मतलब आर्ट से काफ़ी क्या कहते हैं
प्यार करते थे, और उन्होंने कुछ एक फेमस काफ़ी टेम्पल्स बनाए थे। उसमें से एक बिरौली टेम्पल था राजस्थान में, विच इज़ लोकेटेड इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसकी पिक शो की गई है, उनसे उनके आर्ट के बारे में हमें पता लगता है। हाँ जी, नीचे भी एक प्रतिहारा स्कल्पचर शो की गई है विष्णु जी का, गॉड विष्णु जी का, त्रिविक्रमना, ठीक है, 11th सेंचुरी CE में इसमें ये इनका स्टैचू शो किया गया है, ठीक है, गॉड विष्णु। हाँ जी, नेक्स्ट है चाहमनास। चाहमनास और या चौहान्स कहते थे, हु बिगेन द डिपेंडेंट ऑफ द प्रतिहारस इवेंचुअली एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल ओवर द दिल्ली, अजमेर एंड रत्नमबोर इन 12th सेंचुरी। जो चौहान या चाहमनास से पहले प्रतिहारस पे डिपेंडेंट थे, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट कर दिया बनाना, दिल्ली में, अजमेर में और रत्नमबोर में, ठीक है। दिल्ली, अजमेर राजस्थान में, रत्नमबोर भी वहीं सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। 12th सेंचुरी में उन्होंने अपना धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली अपना रूल करना स्टार्ट करा, ठीक है। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पृथ्वीराज चौहान। इनके मोस्ट फेमस रूलर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ए ब्रेव वॉरियर, ही डिफीटेड द तुर्की इन्वेडर मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन इन 1191 CE। इनके सबसे फेमस रूलर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में आप लोगों ने हिंदी की टेल्स या इंग्लिश पंजाबी की टेल्स में भी नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। उन्होंने तुर्की के इन्वेडर, जो तुर्की से इन्वेडर आए थे इंडिया पे इन्वेड करने, नई नई खोजें करने, ठीक है, मोहम्मद गौरी, उनको हरा दिया था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में, ठीक है, इन 1191 CE। In the following year, means in 1192, however, the Prithviraj Chauhan was defeated by the Muhammad Gauri in the second battle of Taran। लेकिन उसके अगले साल ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। किस बैटल में? सेकंड बैटल ऑफ तरेन में, ठीक है। द इवेंट ऑफ हिज रेन हैव बीन इमोरलाइज्ड बाय द चंद बिरदोई चौहान्स कोर्ट पोएट इन द पोएम पृथ्वीराज रासो। जो उनके पीरियड के, उस टाइम के जो सभी उनके रायन मतलब उनके पीरियड के जो भी सभी इवेंट्स थे, उसमें उनके जो कोर्ट ऑफिशियल थे एक चंद बिरदई, ठीक है, वो काफ़ी फेमस पोएट थे। उन्होंने एक अपनी पोएम लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसमें उसने उनके पृथ्वीराज चौहान जी के सभी इवेंट्स को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे देखो, अदर इम्पॉर्टेंट राजपूत क्लैंस, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट और भी डायनेस्टीज थी राजपूत में। इसमें क्या थी? तोमारस, ठीक है, तोमारस, पैरामारस, ठीक है, चंदेलस, सोलंकीस और गोहिलस। ये कुछ नेम्स हैं, कुछ टफ हैं, बस इनके नाम ही सुन लो, थोड़ा पढ़ लो, इसमें आपको इतना कोई डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। दे रूल्ड ओवर देयर रिस्पेक्टिव किंगडम्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड ब्रेवली रेजिस्टेड द अटैक फ्रॉम द अरब एंड द तुर्कीज फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या था? उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में अपने किंगडम्स पे रूल किया, नॉर्थ इंडिया पे, और ब्रेवली अटैक से अपने आप को बचाते रहे हैं, ठीक है, अरब्स के और तुर्क्स के, ठीक है, अरब और तुर्क्स के, ठीक है, सेवरल ईयर्स तक। हाउएवर द फियर्स राइवलरी बिटवीन द राजपूत किंगडम्स फाइनली कॉज देयर डाउनफॉल। लेकिन काफ़ी सालों तक राजपूत किंगडम्स के अंदर फाइट चलती रही है इंटरनली, जिसकी वजह से राजपूत का फाइनली एंड डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आए पालास। पहले हमने राजपूत पढ़ा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पालास। द पालास डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला इन 750 CE। उनके फर्स्ट रूलर कौन थे? नागाबाटा वन। इसको किसने फाउंड किया था? गोपाला। दे रूल्ड ओवर ईस्ट इंडिया, मेनली बिहार एंड बंगाल। उन्होंने ईस्ट इंडिया पे रूल किया था, बंगाल एंड क्या कहते हैं, बिहार पे, बिटवीन द 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी CE, ठीक है, 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक। गोपाला सन धर्मपाला एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम फर्दर लिमिट्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। इन्होंने अपने एम्पायर जो पहले ईस्ट इंडिया में चल रहा था, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया था, ठीक है। धर्मपाला सन देवापाला एडिड असम एंड पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा टू देयर किंग।
देवापाला जो धर्मपाला के सन थे, उन्होंने आगे एम्पायर को बढ़ाया। उन्होंने उड़ीसा का कुछ पार्ट्स अपने किंगडम में अंडर लिया और असम के, जिससे उनका एम्पायर की एक्सटेंशन काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है। देवापाला सक्सेसर्स वर अनएबल टू मेंटेन द किंगडम फॉर लॉन्ग। जो देवापाला के सक्सेसर्स थे, उनके आगे जो उनके रूलर्स थे, उनके अपने एम्पायर को मेंटेन करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो चुका था। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। द डिफीट ऑफ महिपाला, ठीक है, जिनका पीरियड क्या था 988 टू 1038 CE। ठीक है, इनकी हार कब हुई थी, डिफीट कब हुई थी 1023 CC एट द हैंड्स ऑफ द चोला किंग राजेंद्रा। चोला किंग राजेंद्रा ने महिपाला को हराया था, और जिसकी वजह से फर्दर हेसन द डिक्लाइन ऑफ द मावल, ये जो एक कारण बन गया था पाला डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के। ठीक है, क्योंकि जो सक्सेसर थे देवापाला के आगे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उनकी अपनी किंगडम की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, जिसके बाद पाला डायनेस्टी की डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, द पालास हु वर द फॉलोअर्स ऑफ महायानास बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म के फॉलोअर से मानते थे इनको। कंस्ट्रक्टेड मैनी बुद्धिस्ट श्राइन्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनाए थे उन्होंने अंडर देयर पैट्रॉन्स द एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द विक्रमशिला एंड नालंदा। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी क्रिएट की थी, विक्रमशिला एंड नालंदा। ठीक है, ये यहाँ पे फ़ोटो शो की है नालंदा यूनिवर्सिटी की, विच इज़ नाउ लोकेटेड इन बिहार, बिकेम द वर्ल्ड फेमस। आज के टाइम पे ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी एट बिहार। हाँ जी, नीचे देखो, द पालास वर द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ आर्ट। ये आर्ट से और लर्निंग से भी बहुत प्यार करते थे। मैनी एग्जिस्ट ब्रोंज स्कल्पचर्स लाइक द वन शोन अबव वर द मेड ड्यूरिंग दिस रूल। ये ब्रॉन्ज स्टैचू शो की गई है जो पाला डायनेस्टी के टाइम पे बना हुआ है। ठीक है, इससे ये पता लगता है वो आर्ट से भी बहुत प्यार करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट, पहले हमने राजपूत पढ़े, फिर पालास पढ़ा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास। दांती दुर्गा was the founder of the Rashtrakuta dynasty that ruled over the Deccan region with Malkhit और मन्यखेता एज द कैपिटल। मन्यखेता या मलखित इनकी कैपिटल थी। ठीक है, और इनके रूलर कौन थे, दांती दुर्गा ने ये डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी, राष्ट्र दुर्गा। ठीक है, और ये डेक्कन रीजन में मेन थे। ठीक है, और उन्होंने एक कैपिटल अपनी बनाई थी मन्यखेता। ठीक है, ध्रुव वन who became the king in 780 CE defeated the Palas and the Pratiharas। ध्रुव वन कब किंग बने थे इस राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी में, जब उन्होंने पालास और प्रतिहारास को हराया था। ठीक है, 780 CE में उस टाइम पे ध्रुव वन किंग बने। ठीक है, द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर्स हाउएवर वर, इनमें दो ग्रेटेस्ट रूलर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में, गोविंदा III, ठीक है, जिसका पीरियड क्या था 793 टू 814 CE, और एक थे अमोघ वर्षा 814 टू 878 CE। मतलब टुगेदर तो पहले गोविंदा III चले, फिर उसके बाद अमोघ वर्षा। हाँ जी, फिर देखते हैं गोविंदा III के बारे में पढ़ते हैं। गोविंदा III एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द कनौज इन द नॉर्थ टू कांचीपुरम इन द साउथ। जो गोविंदा III थे उन्होंने अपने एम्पायर की एक्सटेंशन की, बढ़ाते चले गए। कनौज जो क्या कहते हैं हमने पहले देखा था आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा वाली साइड में था, वहाँ से लेके कांचीपुरम मीन्स तमिलनाडु में बॉटम तक उन्होंने अपनी एम्पायर की एक्सटेंशन की थी। ठीक है, नेक्स्ट, अमोघ वर्षा वॉज द स्किल्ड पोएट एंड स्कॉलर्स हु रोट हु रोट कविराज मरघा। ठीक है, कविराजा मरघा। ठीक है, वो स्कॉलर और पोएट थे, काफ़ी अच्छे मतलब राइटर थे। ठीक है, और उन्होंने एक फर्स्ट बुक में अपनी पॉलिटिक्स में ग्रामर में लिखा था इन कन्नड़ लैंग्वेज में, जो क्या कहते हैं जो कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़, उस चीज़ में उन्होंने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन दी थी। ठीक है, उस चीज़ का क्या नाम था, कविराजा मरघा। ठीक है, द एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन आफ्टर कृष्णा III। ठीक है, जिसका क्या पीरियड था 940 CE। उसके बाद इस एम्पायर का भी डिक्लाइन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर द कनौज अमंग द गुजहारा प्रतिहारास पालास राष्ट्रकूटास ऑक्युपाइड अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री।
स्ट्रगल मतलब कैनोज को पाने के लिए स्ट्रगल गुजहारा पथियारस में भी, पालास में, राष्ट्रकूट सबसे मेन पार्ट था अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, मेन टास्क था, ठीक है। हिस्टोरियन रेफर टू दिस स्ट्रगल एज ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, क्योंकि तीनों की मेन मोटिव था, इसलिए इसे टुगेदर उन्होंने ये बोला था ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। हाँ जी, नीचे यहाँ देखो एक पिक शो की गई है, ये क्या शो कर रही है, 3 स्टोरीड जैन नारायणस टेम्पल एट पटखेल in Karnataka was built during the reign of the Rashtrakutas in the 9th century, ठीक है, CE। यहाँ पे ये शो कर रही है क्या क्या कहते हैं, किस तरह ये मतलब क्या टेम्पल्स बनाए थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में, ठीक है, 9th सेंचुरी में कर्नाटका में। हाँ जी, और एक ऊपर भी शो की हुई है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश अंडर, किस तरह का आर्ट था क्या कहते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में, ठीक है। द फेमस रॉक कट केलेसर टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन ने इन्होंने ये बनाया था, एलोरा मतलब क्या कहते हैं केलेसर टेम्पल एट एलोरा में, ठीक है। दैट एंटायर टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, एक ही तरह के पत्थर से ये रॉक एक ही तरह के पत्थर से ये टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। इसका नेम क्या था, केलेसर टेम्पल एट एलोरा, क्लियर। सो रीड दिस chapter up to the topic the Rashtrakuta dynasty. Next part of this chapter we will do in the next class, so kindly read, and if you have any doubt you can ask me. Thanks and have a nice day.